So we are coming on the second part of this video. बेटे we have the question number 11th. क्वेश्चन नंबर 11th में क्या कहा गया बेटा, एक कंपनी है जिसने कि 50 लाख शेयर इशू करे हैं और शेयर इशू शेयर का क्वेश्चन है साफ साफ। तो बेटा हम लास्ट पॉइंट पर आए, यहाँ लिखा है क्या मांगा आपसे, ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स द अमाउंट डेबिटेड टू सिक्योरिटी पेमेंट रिजर्व अकाउंट। बेटा ये वो अमाउंट होता है जो कि फॉरफीचर जितने शेयर फॉरफिट करे और उनके ऊपर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ होता। तो बेटा 500 शेयर्स अलॉट किए गए थे राजा को, इन्होंने क्या पे नहीं किया था, फर्स्ट कॉल पे नहीं करी थी। तो फर्स्ट कॉल पे कितना प्रीमियम था जो इन्होंने पे नहीं किया, बेटा प्रीमियम था 30 रुपीज का टोटल। आधा आना था अलॉटमेंट पे जो कि इन्होंने पे कर दिया होगा, बाकी रह गया हाफ पोर्शन यानी कि 15 रुपए। तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 मल्टीप्लाई बाय 500, तो दैट इज योर करेक्ट आंसर 7500। ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ वी आर कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 12। बेटा एक कंपनी है वाई लिमिटेड, इन्होंने 1 लाख शेयर इशू करे हैं, फिर शेयर कैपिटल क्वेश्चन है। मैं कहता हूं इस क्वेश्चन के इमीडिएट लास्ट पे आओ। क्या मांगा इन्होंने, द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बेटा जो पैसा रिसीव हुआ वो इन्होंने आपसे मांगा, तो देखते हैं। लो जी, एप्लीकेशन 1,50,000 शेयर्स पे रिसीव हुई है और मोहन उसने 4,000 शेयर अप्लाई करे हैं और सारा पैसा जो अलॉटमेंट का था, फर्स्ट कॉल का था, वो भी इन्होंने एप्लीकेशन मनी पे दे दिया। तो इसका मतलब 1,46,000 पे तो आ गए बेटा 8 रुपीज और बाकी 4,000 पर आ गए आपके बाकी पूरे पैसे यानी कि 10 एंड 8 यानी कि 18 रुपीज। तो आपने मल्टीप्लाई कर लो 1,46,000 को 8 से और 4,000 को मल्टीप्लाई कर लो आप 18 से, तो आपका आंसर आएगा बेटा 12,40,000। तो सी इज द राइट आंसर। आप अपने सॉल्यूशंस चेक कर सकते हैं बेटा, कितने मार्क्स बनते हैं आप चेक कर लो इससे। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी डेबिटेड फॉर ट्रांसफरिंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। बेटा यदि रिवैल्यूएशन का लॉस है तो बेटा ये पक्की बात है, रिवैल्यूएशन का लॉस तो डेबिट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में। तो बेटा यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा, वो भी ओल्ड रेशियो में। तो ए इज द करेक्ट आंसर। बच्चे ने बिल्कुल सही किया ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट पे चले, वी आर कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 14। द बिजनेस अर्न्स, बेटा एवरेज प्रॉफिट कमाया 60,000 रुपए का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है बेटा 12%, राइट। और बेटा गुडविल का आपको अमाउंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो बेटे आप 60,000 को 12% से डिवाइड कर लो, तो दैट विल बी 60,000 को आप यहाँ डिवाइड करेंगे तो 5 लाख आ जाएगा और 5 लाख में से नेट एसेट्स आप माइनस कर लेंगे 4 लाख रुपीस के, तो आपका आंसर रहेगा 1 लाख रुपीस। ओके, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 15, ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अनीशा का गेन हो रहा है 1/5 वाइल एक अदर पार्टनर है एच जो कि सैक्रिफाइस कर रहा है 1/5। तो बेटा जनरल इसके अंदर जो रूल रहता है, यदि आपको जनरल रिजर्व और P&L का बैलेंस सेम रखना है, उनको कोई चेंज नहीं करना, तो बेटे आपको क्या करना होता है, इसमें इनका आप टोटल कीजिए। ये एक डेबिट बैलेंस बन रहा है, डेबिट है P&L का, तो आपका माइनस का 10,000 आ गया, राइट, माइनस 10,000 आ गया। और बेटा आपका जनरली जो आंसर होता है वो यही सिखाया जाता है कि गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, बट यहाँ पर रिवर्स आंसर आ जाएगा क्योंकि माइनस 10,000 आ रहा है आपका। तो मैं माइनस 10,000 में 1/5 किया, तो माइनस 10,000 था आपका, उसका आपने 1/5 किया, तो बेटा ये कुछ मार्कर में प्रॉब्लम है, 1/5 किया तो दैट विल बी योर 2,000। तो 2,000 जहाँ पे आपका हो रहा है वो करेंगे। साथ में अनीशा ने गेन किया तो अनीशा को डेबिट करना चाहिए, बट इस क्वेश्चन में उल्टा कर देंगे, तो अनीशा को आप क्रेडिट कर लेंगे और सैक्रिफाइस जिसने किया हरीश उसको डेबिट करेंगे। तो बेटा हरित यानी कि आपका सी विल बी द राइट आंसर। मुझे सी दिख रहा है यहाँ पे, हरित को डेबिट और अनीशा को क्रेडिट 2,000 रुपीज से। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 16, दो पार्टनर है एल एंड एम और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था दैट वाज 7:3 जी। एक नया पार्टनर आ रहा है 3/13 के लिए और आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करनी है। बहुत ही सिंपल है, 3/13 के लिए आ रहा है, पूरी फर्म का जो प्रॉफिट होता है दैट इज 100%, दैट इज 1। तो 1 में से माइनस किया 3/13 दैट इज 10/13 और 10/13 को मैंने 7:3 के रेशियो में बांटा, तो हमारा आंसर 7:3:3 जो बच्चे ने किया वो बिल्कुल सही आ रहा है। बी इज द करेक्ट आंसर।
नाउ वी आर कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 17। आपका पार्ट 1 का सेक्शन बी आ गया बेटा। ये एसोसिएशन रीजंस हैं। तो एसोसिएशन रीजन में बेटा पहला पॉइंट लिखा को ओनरशिप। क्वेश्चन नंबर 17 का लिखा बेटा एसेशन को ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी अमाउंट टू पार्टनरशिप। तो बेटा ऐसा नहीं होता, को ओनरशिप होने से पार्टनरशिप नहीं होती। पार्टनरशिप की आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 के अंदर। और एलिमेंट ऑफ बिजनेस इज प्रेजेंट इन एलिमेंट ऑफ बिजनेस इज प्रेजेंट इन को ओनरशिप। को ओनरशिप के अंदर बिजनेस भी जरूरी नहीं कि हो, तो इसलिए दोनों ही बातें मुझे तो सही लगती नहीं, तो इसलिए फ्रॉम माय साइड बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि दोनों ही इनकरेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 पे क्या लिखा, फिर शेयर कैपिटल क्वेश्चन आया। कहता है आपको बताना है द अमाउंट विद विच द शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड ऑन फॉरफीचर ऑफ दी शेयर। तो बेटा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं फॉरफीचर के टाइम पर किस अमाउंट से, जितने शेयर फॉरफिट करे हो मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप मनी। तो बेटा 800 शेयर फॉरफिट करें, 8 रुपए कॉल्ड अप था, तो 6400 मल्टीप्लाई कर लो, 6400 विल बी द राइट आंसर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बच्चे ने बिल्कुल सही किया ये भी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आए। 19 कह रहा है अ सिचुएशन वेयर द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। बेटा पब्लिक को जो ऑफर किए हैं वो कम फॉर सब्सक्रिप्शन आर लेस देन। अच्छा ये तो ओवर सब्सक्रिप्शन की बात कर ली इसने कि ज्यादा शेयर अप्लाई हो गए, तो कौन सा केस है, उसे हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ये भी बच्चे का सही, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो बेटा करेक्ट के लिए हम इनकरेक्ट देख लें। बेटे यहाँ पर द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज लिमिटेड। बेटा लायबिलिटी ऑफ पार्टनर नहीं लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड होती है, बिल्कुल सही है ये। और पार्टनर्स को अपना प्राइवेट एसेट भी बेचना पड़ता है फर्म के डेट चुकाने के लिए। और सी भी इसका सही है, ईच पार्टनर इज लायबल, ज्वाइंटली भी लायबल होता है, सिवियरली भी लायबल होता है, अलग अलग भी लायबल है और ज्वाइंटली मिलकर भी लायबल है। तो फोर्थ इसका इनकरेक्ट हो रहा है। इट मींस 1 2 3 करेक्ट है, तो 1 सी इज द राइट आंसर जहां पे 1 2 3 दे रखा है आपको। नाउ वी आर कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर फिक्स्ड कैपिटल। बेटा फिक्स्ड कैपिटल के केस में आपका फिक्स्ड कैपिटल एंड करंट अकाउंट दोनों ही ओपन होते हैं। यहाँ पे लिखा है ईच पार्टनर हैज ओनली वन अकाउंट कैपिटल अकाउंट, तो ऐसा नहीं होता, कैपिटल और करंट दोनों ही होते हैं। तो नॉट ट्रू कह रहा है, यानी कि इनकरेक्ट कह रहा है, तो इट मींस सी इज द राइट आंसर, ये भी सही। क्वेश्चन नंबर 22 पर आए बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्वेश्चन नंबर 22 में इन्होंने क्या दिया, दो पार्टनर है बेटा, 1:5 का रेशियो है, और गणेश नया पार्टनर है 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। on the date of Ganesh admission the balance sheet of these partners showed a debit balance। अब यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है डेबिट बैलेंस में। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस 60,000 है, राइट। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आने पर क्या होगी, बेटा ये जो डेबिट बैलेंस है ये बढ़ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर, ठीक। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, कौन से, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो देखें अमर और समर कहां पर इन्होंने डेबिट किया, 10,000 50,000 डेबिट करना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही क्रेडिट करना है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। बच्चे ने बी कर दिया जो कि इसका हो गया गलत, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म द वैल्यू ऑफ द लैंड बढ़ गई है बेटा, 2 लाख से बढ़ गई है, और जो प्लांट मशीनरी पहले 10 लाख थी और वो अब रह गई है 7 लाख, यानी कि 3 लाख का यहाँ पर कमी आ गई है, यानी कि ये माइनस का 3 लाख और ये 2 लाख प्लस का, इट मीन जो माइनस का हो गया वो हो गया 1 लाख। इट मीन आपसे क्या पूछा गया, गेन और लॉस, लॉस है बेटा 1 लाख का, ये वाला आंसर बच्चे का सही, बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी आर कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया आपसे assertion रीजन गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, बिल्कुल सही है। इट इज अ रीजन में इट इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ ए फर्म in respect of the profit expected in future over and above normal profit, बिल्कुल सही है ये वाली बात भी बेटे। तो both are correct, both A and B are correct, यानी A is the correct answer। बच्चे डर जाते हैं assertion reason से, टिक नहीं करके आए, तो A is the correct answer। Question number 25, when a partner is admitted the balance of general reserve appear in the balance sheet। बेटे जनरल जब appear होता है तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर, डी इज द करेक्ट आंसर। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ये अमाउंट में लिखा भी है, क्रेडिट कहाँ होगा, कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26,
दो पार्टनर थे, कविता एंड करण, और 4:1 का रेशियो। 1 अप्रैल 21 को एडमिट हुआ मोहित 1/4 शेयर के लिए। बैलेंस शीट ऑफ क्या शो कर रही है, 45,000 स्टॉक शो कर रहे हैं बेटा, स्टॉक 45,000 का। और ये कहा गया कि ये जो स्टॉक है ये अंडर वैल्यूड था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बच्चों को करवाया भी गया था क्लास में। बेटा 45,000 को आप 90% से डिवाइड करो, ये ऑलरेडी अंडर वैल्यूड है, तो 90% से डिवाइड करोगे तो 50,000 इसकी वैल्यू बननी चाहिए, यानी कि स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी 5,000 रुपए से। बच्चे ने ये क्वेश्चन गलत कर दिया, ए इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर बनता है रिवैल्यूएशन आप क्रेडिट करेंगे, स्टॉक को आप डेबिट करेंगे, यानी कि बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट। सॉरी बेटा, बी भी नहीं है लिख रहा, क्योंकि यहाँ 4500 है, तो बी इज नॉट द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 5000, ये करेक्ट आंसर है। ओके, जनरल एंट्री देखकर टिक कर गया मैं, तो आप सही करेंगे 5000, सी इज द राइट आंसर। 27 बेटा दो पार्टनर हैं और यहाँ पे 7:3 का रेशियो। ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने कमाए 1 लाख रुपीज। आफ्टर पेइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर डिस्कवर्ड दैट सैलरी, बेटा सैलरी सुमन की पे नहीं करी गई, ओमिट हो गई बेटा, 36,000 रुपए हो गए। ठीक है, 36,000 रुपए की सैलरी बनती है, तो बेटा 36,000 की जो सैलरी है वो उसे देना भूल गए, तो इसका मतलब प्रॉफिट तो बढ़ ही गया होगा, प्रॉफिट बढ़ गया होगा बेटे। तो बेटा 36,000 भी आपने बांट ही लिया होगा, तो बेटा 36,000 में से 3/10 मिल गया होगा सुमन को। बाकी अमाउंट जो बचा वो हम ले लेंगे संगीत से और सुमन को दे देंगे। तो बेटा संगीत को आप डेबिट करेंगे, सुमन को आप क्रेडिट करेंगे, और बेटा डी विल बी द करेक्ट आंसर। बच्चे ने फिर गलत कर दिया, तो सी को आप काटो और डी आपका करेक्ट आंसर है। तो 25,200 ही बन रहा है, 25,200 इज द राइट आंसर। कंफ्यूज करने के लिए आपको 3 आंसर 36,000 से दिए गए, लेकिन इसका आंसर डी ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 28, आर एंड डी दो पार्टनर और नवीन एक नया पार्टनर आ रहा है 1/3 शेयर के लिए। नवीन का एडमिशन हो रहा है एंड वी फाउंड दैट द क्लेम, बेटा क्लेम फॉर डैमेजेस है, वो लायबिलिटी आपने क्रिएट कर दी है। लायबिलिटी जब भी क्रिएट करते हैं तो बेटा आपको डेबिट कौन सा अकाउंट करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना है बेटा। नया पार्टनर आ रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ही डेबिट होगा। ये क्वेश्चन बच्चे का सही। नेक्स्ट, आपका भी होप सो सही होगा। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 29 बेटा असर्शन रीजन द in case the company fails to receive the minimum subscription 90% होती है बेटा इश्यू प्राइस की, it cannot be proceed। हाँ, अलॉटमेंट नहीं दे सकते, तो बेटा आप असर्शन आपका बिल्कुल सही है, बट रीजन में क्या कहा गया कि यदि मिनिमम आपकी सब्सक्रिप्शन नहीं आती तो पैसे आपको वापस करने पड़ेंगे 120 दिन। 120 तो बेटा बहुत ज्यादा होते हैं, 15 दिन के अंदर वापस करने पड़ते हैं बेटे। तो आपका असर्शन ठीक, बट रीजन इज इनकरेक्ट, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 फिर से इश्यू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन है बेटा। तो इस क्वेश्चन को फिर हम लास्ट में देखते हैं क्या मांगा है आपसे। अलॉटमेंट अमाउंट दैट वाज नॉट पेड बाय धर्म, तो एक शेयर होल्डर दिख रहा है जिसके पास 600 शेयर अलॉट हुए हैं और ये बताना है कि कितना अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं आया। तो बेटा ये प्रोरेटा क्वेश्चन है, यहाँ पर 15 शेयर मांगे गए थे जिसपे 10 शेयर अलॉट किए गए थे, तो धर्म के भी आप अप्लाइड शेयर निकाल लो एक बार। तो बेटा 600 को आप 15 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 10 से डिवाइड कर लोगे, तो 900 शेयर्स मुझे दिख रहे हैं जो अप्लाई इन्होंने किए थे। तो 900 शेयर्स पे 6 रुपए एप्लीकेशन मनी आई थी, दैट इज 5400, लेकिन हमें चाहिए कितनी थी, रिक्वायर्ड कितनी थी, 600 इंटू 6 यानी कि 3600 हमें चाहिए थे। तो आपके पास जो एक्सेस पैसा पड़ा था दैट वाज 1800, और 1800 आपने एडजस्ट कर लिया था अलॉटमेंट पे, राइट। तो बेटा 600 इंटू 8 जो रिक्वायर्ड है अलॉटमेंट पे दैट इज 4800, और 4800 पे 1800 पहले ही आ चुका, तो आपका अमाउंट बना 3000। तो सी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, लेकिन ऊपर के क्वेश्चन बहुत इजी थे, तो इसलिए आपका वहां पे टाइम बच गया होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पीपी बेटे, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे जी, ये क्वेश्चन पीपी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स। बेटा फिर से इक्विटी शेयर्स का ही क्वेश्चन है और मुझे लगता है लास्ट में पढ़ना चाहिए। द सेकंड एंड फाइनल कॉल विल बी ड्यू ऑन हाउ मेनी शेयर्स, बेटा कितने शेयर्स पे ड्यू होगी सेकंड एंड फाइनल कॉल। इसका मतलब ये ऐसा क्वेश्चन होगा जहां पे शेयर्स फॉरफिट हुए होंगे। तो बेटा 10,000 शेयर इशू किए गए, एप्लीकेशन आई 9500 शेयर्स की, 200 शेयर
पे पैसा नहीं आया और ये शेयर फॉरफिट कर लिए। ऐसे ही 100 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी नहीं आई तो वो भी फॉरफिट कर लिए। तो बेटा वो कब फॉरफिट कर लिए? फर्स्ट कॉल के बाद ही। तो इसका मतलब 9500 माइनस 200 माइनस 100, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 9200। बिल्कुल सही है, 9200 सी इज द राइट आंसर। नाउ वी आर कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 32। रमन लिमिटेड, बेटा फिर से इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन है। क्या मांगा? द सब्सक्राइब कैपिटल मांगी है आपसे। तो बेटा जितना जितना सब्सक्राइब लोगों ने किया, आप देखो कितना किया, आपने इशू किए थे 4 लाख शेयर, लेकिन लोगों ने मांग लिए 4.5 लाख शेयर। तो बेटा आपको तो 4 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 लाख इंटू 10 40 लाख बनता है। इसमें से कॉलिंग एरिया कितना? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 10,000 शेयर वालों के पैसे नहीं आए, तो कितने रुपए की थी? 2 रुपए की। 10,000 इंटू 2 यानी कि 20,000। तो बेटा 40 लाख माइनस 20,000 that is 39,80,000 will be the right answer. It means D is the correct answer. Now we are coming on next question. तो बेटा लो जी, पार्ट आपका खत्म हो गया, पार्ट नहीं सेक्शन खत्म हो गया आपका। सेक्शन बी खत्म, सेक्शन सी पर आ गए। ये एक लेंथी क्वेश्चन है, केस स्टडी टाइप का, बट इसको हम लास्ट से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल। कहता है क्वेश्चन नंबर 33 में क्या मांगा? कहता है हाउ मेनी शेयर्स वर ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, कितने कितने शेयर्स आपको ऑफर किए गए थे सब्सक्रिप्शन के लिए? तो बेटे आप देखो यहाँ पे लिखा 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स वालों को आपने 1 लाख शेयर दे दिए। मींस आपके पास 1 लाख शेयर थे देने के लिए, तो कंपनी के पास 1 लाख शेयर हो गए। उसके बाद 3 लाख शेयर ऑल अलॉट कर दिए, उसके बाद 8 लाख शेयर ऑल अलॉट कर दिए। तो 8 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख बनते हैं 12 लाख। बेटा पूरा क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट क्यों करना था? 12 लाख शेयर ही आपने ऑफर किए होंगे इसका मतलब। और तो बेटा 12 लाख विल बी द राइट आंसर, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अभी कहता है कि व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, कितना पैसा आया। मैं बार बार कहता हूं बच्चों को, बेटे एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज को करना है तो थोड़ी समझदारी दिखाइए। क्वेश्चन पूरा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, जो इन्होंने मांगा वही उतना ही आप पार्ट पे ध्यान दीजिए। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, कौन सा अमाउंट अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ, कितना रिसीव हुआ, हमें देखना है। तो बेटा आपके पास 12 लाख शेयर है। 12 लाख शेयर पे आपने अलॉटमेंट मनी आपकी कितनी बनती है बेटा? 5 रुपए, यानी कि आपको 60 लाख रुपीस आपके पास आने थे, और उसमें से आपके पास ऑलरेडी कितने आ चुके? तो बेटे ये बता दूं आपको, यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है कि 3 लाख शेयर अलॉट हुए थे। तो यहाँ पर अप्लाई कितने हुए होंगे बेटा? 3 लाख अलॉट हुए तो 3 अलॉट हुए तो 5 अप्लाई हुए, यानी कि 5 लाख यहाँ पे अप्लाई हुए। इट मीन्स 2 लाख का एक्सेस एप्लीकेशन आपके पास आया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर 12 लाख अप्लाई हुए, 8 लाख अलॉट हुए, तो 4 लाख का पहले से ही एप्लीकेशन आया हुआ है। तो 2 लाख और 4 लाख पर एप्लीकेशन मनी, 6 लाख पे एप्लीकेशन मनी हो गया 12 लाख। 12 लाख आपके पास पहले से ही आया हुआ है, तो 60 लाख में से 12 लाख माइनस कर दो, तो 48 लाख विल बी द राइट आंसर। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ये भी बच्चे का ठीक। नाउ वी आर कमिंग ऑन 35 36 क्वेश्चन, जो भी केस बेस्ड ये भी क्वेश्चन है। ए और बी दो पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, और यहाँ पे मांगा क्या इन्होंने इस क्वेश्चन में, देखे जरा नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। मांगा है ए बी सी की रेशो और ए बी सी डी की रेशो। आपको एक ही क्वेश्चन करना था इनमें से, तो ए बी सी की रेशो निकाल के देखें जरा। बेटा दो पार्टनर थे और दोनों ने ये डिसाइड किया था कि कैपिटल की रेशो में बांटेंगे, यानी कि इनका जो रेशो थी 1:2 थी, राइट। सी आ रहा है और ए ने सरेंडर किया है 1/4 ऑफ, लिखा है बेटा ऑफ, यानी कि आपका ये जो कैपिटल रेशो थी 1:2, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 ए ने सरेंडर कर दिया, और बी ने जो सरेंडर किया डेट इज 1/9 फ्रॉम लिखा है बेटा, तो ये तो डायरेक्ट सरेंडर हो गया, यानी 1/9। तो इट मीन्स आप जो आपका 1/4 तो 1/3 आ रहा था, डेट इज 1/12 और 1/9 इसको ऐड कर लें तो आपका आ जाएगा बेटा 21/108। ठीक बेटा, ये हो गया आपका सी का शेयर, और उसके बाद आप 1/12 माइनस कर लेंगे ए के शेयर में से, और 1/9 माइनस कर लेंगे बी के शेयर में से, तो बेटा आपके पास न्यू रेशियो आ जाएगी, डेट इज 9:20:7। बेटा ए इज द करेक्ट आंसर। मैंने बी का आंसर भी निकाल के देखा, 36 का मतलब आंसर निकाल के देखा बेटे, तो ए बी सी डी, डी आ रहा है बेटा 1/6 के लिए, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। 1/6 के लिए आ रहा है तो रिमेनिंग शेयर 5/6 बन गया,
और 9, 20 और 7 लेके आप जब आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा बी, यानी कि 45:100:36। तो यहाँ तक हमने करा और हमारा पार्ट 1 पूरा खत्म। तो यहाँ तक का आप मिलाओ, यहाँ तक आप टैली करो बेटे। कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स का पेपर भी पूरा आपका सॉल्व करके टाइमली दे दें, ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो सीबीएसई से तो आप डिमांड कर सकें उनसे, राइट। तो बेटा अभी आपका ये पार्ट 2 भी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा सॉल्व करके। आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है बेटा। ऑल द बेस्ट।